नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टडी विद यश। साथियों, केबीसी ने एक और नई मूवी रिलीज़ करी है। नई टर्म्स एंड कंडीशन जारी करी हैं और इन नई टर्म्स एंड कंडीशन में कई सारी नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। और साथियों, उन सभी साथियों के लिए भी एक अच्छी खबर है जिनको कि ग्राउंड ऑडिशन या आईवीआर की कॉलिंग नहीं आई है या नहीं आ रही है। तो उन सभी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट खबर निकल के आई है कि हमारे अब ओपन ऑडिशन भी होंगे, यानी कि आप ओपन ऑडिशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन ऑडिशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नई टर्म्स एंड कंडीशन में कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इंक्रीज़ कराए, उस चीज़ के बारे में मैं आपको इसमें क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है व्हाट्सएप के थ्रू, उन सारी चीज़ों को भी, यानी कि हमारे लगभग 3 से 4 टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। और मैं आप सभी को जो नए टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल फ्रेश आए हैं उनको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड बिफोर बिगिन साथियों, चैनल को आपको अब सब्सक्राइब करना है। हालांकि मैं कभी कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अभी क्योंकि ज़रूरत है, थोड़ा सा हमें थ्रस्ट चाहिए और आगे निकलने के लिए, तो हमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के टर्म्स एंड कंडीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों, ये हैं बिल्कुल अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशन। और सबसे पहले मैं आप साथियों दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन दो वर्ड्स का बार बार आगे वीडियो में यूज़ करूँगा, तो आपको फिर उनको समझना है। सबसे पहले देखिए, CFE, ये वर्ड काफ़ी बार आएगा आगे सुनने में। तो इसका मतलब होता है कॉल फॉर एंट्री 1, और CFE 2 यानी कि कॉल फॉर एंट्री 2। अब देखिए, CFE 1 का मतलब ये होता है कि ऐसे पार्टिसिपेंट जिन्होंने कि 14 अप्रैल से लेकर 13 मई तक रजिस्ट्रेशन के जो लेवल 1 राउंड था, जिसमें हमसे हर एक दिन एक एक क्वेश्चन पूछा जाता था, उनमें से कम एक क्वेश्चन का या सारे सवालों का भी जवाब दिया है, तो उनको CFE 1 कैंडिडेट या रजिस्ट्रेंट यहाँ पे बोला गया है। और CFE रजिस्ट्रेंट उन साथियों को यहाँ पे बोला जा रहा है जिन्होंने कि 13 मई तक, यानी कि 13 मई तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, यानी कि उनको पता ही नहीं था, या फिर उस नंबर से आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और आप चाहते हैं कि ग्राउंड ऑडिशन में अपीयर होना, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको CFE 2 बोला जाएगा। तो आप समझ गए, CFE 1 का मतलब वो साथी जिन्होंने 14 अप्रैल से 13 मई तक रजिस्ट्रेशन के कम से कम एक क्वेश्चन का सवाल दिया है। CFE 2 मतलब जिनको कोई अता पता नहीं था, यानी कि उन्होंने 13 मई तक कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया था, अब वो ग्राउंड ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं साथियों, सबसे पहले आप देख लेते हैं। तो ये था साथियों हमारा लेवल 1 राउंड, जिसमें हमारे रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन चले थे। अब आ जाते हैं लेवल 2 में। सबसे पहला चेंज क्या है? सबसे पहला चेंज ये है साथियों कि जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन आई थी उसमें बोला गया था कि हम लेवल 2 में 45,000 लोगों को कॉल करेंगे, लेकिन अब वो बढ़ा करके 53,000 कर दिया गया है। यानी कि हम सोच रहे थे कि यार ये लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग इतनी ज़्यादा, इतनी लंबी क्यों चले जा रही है। तो उसका कारण ये था कि यहाँ पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8,500 के आसपास, 8,000 कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इतने लोगों को और एडअप कर दिया था। इस वजह से हमारी कॉल लगातार चल रही थी। आगे देख लेते हैं साथियों। फिर यहाँ पे बताया गया है पॉइंट C में कि वैलिड एंट्रीज विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय रैंडमाइजर, यानी कि जिन्होंने सभी जो साथी जिन्होंने की आंसर करा लेवल 1 का, उनको रैंडमाइजर के थ्रू चूज़ किया जाएगा। आगे देखते हैं, फॉर पर्पस ऑफ क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी के पर्पज से हम ये बता दें कि द रजिस्ट्रेंट कैन स्टिल पार्टिसिपेट बाय रजिस्टरिंग फॉर KBC थ्रू CFE 2 इफ़ दे हैव बीन नॉट शॉर्टलिस्टेड इन CFE 1 राउंड। यानी कि अगर आपको लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग नहीं आई थी, तो अब आप CFE 2 का पार्ट बन करके भी अब आप ग्राउंड ऑडिशन में डायरेक्ट जा सकते हैं, सारे राउंड सरपास करते हुए। तो यहाँ पे ये बताया गया है। आगे देख लें साथियों। फिर ये इन्होंने वही बताया कि ये डेट्स क्या रहेंगी, 19 अप्रैल से लेके 20 मई तक हम कॉल करेंगे लेवल 2 राउंड के लिए, जिसमें हमसे 2 GK के सवाल पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। इसमें साथियों कुछ साथियों से ये भी गलती हो गई थी कि उन्होंने बोल दिया था कि हाँ, या तो उनसे, जैसे ये वाला पॉइंट देखोगे, C पॉइंट, इसमें बोला गया था कि रजिस्ट्रेंट से पूछा जाएगा कि वो
उन्होंने रजिस्टर किया है, हाँ 1 दबाइए, ना कराए तो नो दबाइए। तो कुछ साथियों से नो भी दब गया था, तो उस केस में अगर आपसे नो दब गया है तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है तो आपको हम फिर क्लैरिटी के पर्पज से बता दें कि रजिस्ट्रेंट कैन स्टिल पार्टिसिपेट बाय रजिस्टरिंग फॉर केबीसी थ्रू CFE2, यानी कि आप अब व्हाट्सएप के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं और सीधा ग्राउंड ऑडिशन में जाने का मौका आपको मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब मैं बताऊंगा वो क्या है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे साथ ही चलते रहिए, एक एक चीज़ को हम देखते चलते हैं। बहुत डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना ही था समझने का, आगे देख लेते हैं। अब लेवल 3 पे आते हैं। लेवल 3 का मतलब क्या होता है, हमारे ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आती है हमें, उसे हम लेवल 3 बोलते हैं। आगे देखें साथियों, अब जो लेवल 3 में हमें ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉलिंग आएगी वो एज पर द लास्ट अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशन 9,900 थी। अब वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 11,484। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,484 लोगों को ग्राउंड ऑडिशन की लेवल 3 की कॉलिंग आएगी। आगे देख लें साथियों, फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी, फिर क्लैरिटी के पर्पस से समझ लीजिए, अगर आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग नहीं आती है तो आपको CFE2 के थ्रू भी आप जाकर जो हमारा ओपन ऑडिशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। अब देख लेते हैं इसकी कॉलिंग कब से लेके कब तक चलेगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था, तो यहाँ पे वो भी क्लियर हो गया है। देखिए, टोटल ऑफ 11,484 लोगों तो कॉल करेंगे जिन्होंने लेवल 1 लेवल 2 राउंड को क्लियरली सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और अब जो कॉलिंग चलेगी वो हमारी 16 मई से लेकर के 6 जून 2025 तक चलेगी। तो अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है कि हमारे ग्राउंड ऑडिशन की लेवल 3 की जो कॉलिंग चल रही है, जिसमें हमें ग्राउंड ऑडिशन में जाना है, उसकी जिन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल लेवल 1 से करते आए हैं, फिर लेवल 2 करा, फिर लेवल अब 3 की कॉलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, तो उनको अब 6 जून तक का वेट करना है, क्योंकि 6 जून तक अब आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आ सकती है। अगर इनमें से आपको कुछ भी नहीं आई है तो फिर आप सीधा किस में फॉरवर्ड हो जाते हैं, आप आते हैं CFE2 में चले जाएंगे, यानी कि आप जो है सीधा ग्राउंड ऑडिशन देने जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं, थोड़ी सी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं साथियों। फिर यहाँ पे वो भी बताया गया कि ग्राउंड ऑडिशन फॉर CFE1 ऑडिशनीज, जो CFE1 ऑडिशनीज होंगे उनको 2 स्लॉट दिए जा रहे हैं, ये तो हमें पता है, 6 से 8 वाला और 11 से 1 बजे वाला। तो अपने टाइम, डेट और वेन्यू के अकॉर्डिंग आपको सीधा पहुँच जाना है अपने ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू, जिसे आप जानते हैं। अभी के लिए जो स्टार्टिंग की जो डेट्स आई हैं उसके लिए पवार पब्लिक स्कूल रखा गया है, लेकिन आपके लिए एक और अच्छी खबर है, वो भी आगे मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है। फिर यहाँ पे वो ये कि क्या क्या पूछा जाता है ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग में, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आगे देखिए साथियों, अब हम देख लेते हैं और हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आता है CFE2 राउंड, जिसके बारे में बड़ी देर से मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए साथियों, अगर आपको लेवल 1 में आपने पार्टिसिपेट किया था, लेवल 1 के बाद आपको ना लेवल 2 की कॉलिंग आई जिसमें GK के सवाल पूछे जाते थे, और अगर आपको लेवल 2 की कॉलिंग आई है तो लेकिन अभी ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग नहीं आ पाई है, आप उसका वेट कर रहे हैं, तो इस केस में KBC ने इस बार कुछ अलग जो है एक मौका दिया है, और वो मौका ये है कि अगर आपको इन सभी राउंड में कॉलिंग नहीं आई है तो आप जो हैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्टर करके आप जो हैं सीधा जो हमारे ओपन ऑडिशन है उसका पार्टिसिपेट या उसका पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन शेल स्टार्ट फ्रॉम May 13, 2025। अब May 13 से क्यों कराए आप यहाँ पे समझ रहे हैं, क्योंकि May 13 तक जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, या मान लीजिए उनको कॉलिंग नहीं आई है नेक्स्ट राउंड के लिए, तो वो ये इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर वही है साथियों जो सोनीली वशिष्ठा वाला है, 8591975331, जिस पे आप जानते हैं, जो मैंने व्हाट्सएप वाली वीडियो में भी आपको समझाया था। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या करना होगा आपको, वो मैं आपको एक या तो लाइव बता दूंगा, या फिर इसमें एक बार वो भी देख लेंगे कि आपको सबसे पहले ये नंबर पे जाना है, और नंबर पे जैसे आपके पास सेव तो हो गई वो नंबर, तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर जाना है और इसी नंबर पे सोनीली वो जो असिस्ट होता है उसको खोल लेना है और वहाँ पे KBC टाइप कर देना है। फिर वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा, और जो जो आपको डिटेल मांगी गई हैं वो यहाँ पे बतानी होगी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, आपकी एज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होगी। अब साथियों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, वो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्रेंट में अटेंड द ग्राउंड ऑडिशन एट एनी वन वेन्यू ऑफ देयर चॉइस। अब एनी वन वेन्यू का मतलब क्या है, अभी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेन्यू है जो है
पवार पब्लिक स्कूल। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये चांसेस या स्पेकुलेशन निकल के आ रहे हैं कि अब एक से ज़्यादा भी जो हमारे राउंड हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड ऑडिशन की डेट्स भी जो है वो आगे की तरफ बढ़, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अब जो ग्राउंड ऑडिशन है वो 24 मई से यानी कि शुरू हो रहे हैं और वो 30 जून तक अलग अलग डेट्स पे चलेंगे। तो इस बात को, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है कि हो सकता है कि हमारे एक से ज़्यादा भी ग्राउंड ऑडिशन के वेन्यू हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे ओपन ऑडिशन किसके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, जैसे मान लीजिए आप मुंबई, महाराष्ट्र या गुजरात के आसपास रहते हो, आपको कोई भी कॉलिंग नहीं आई, ना आपको IVR कॉलिंग आई, ना आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आई, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप जो वेन्यू है वहाँ पे जा सकते हो और सीधा पार्टिसिपेशन यानी कि व्हाट्सएप पे रजिस्टर करके सीधा ग्राउंड ऑडिशन में देने का मौका पा सकते हो। अब देखिए साथियों, कोई भी वेन्यू होता है उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होती हैं, ये तो आप भी समझते हो। मान लो आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो भाई वहाँ पे एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल ही तो आ सकते हैं। ये अब मान लीजिए 500 हैं, 1000 हैं, 1500 हैं, इतने ही तो लोग आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं आ पाएंगे। तो देखिए, जिनको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आई है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, यानी कि उन्होंने लेवल 1 भी किया है, 2 भी किया है, 3 भी किया है, 4 भी, सारी चीज़ उन्होंने की है, तो उनको तो साथियों ज़रूर जाना है अपने टाइम, अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग अपना। जैसे मान लीजिए कुछ साथियों को 24 मई मिल रहा है, 25 मई मिल रहा है, उनको तो जाना ही जाना है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई ओपन ऑडिशन का दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो तो अपने अपने ऑडिशन पे जाएं बिना बिना किसी चिंता के। जिनको कॉलिंग नहीं आई है और अब आप आसपास रहते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए साथियों टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, 2 से 3 दिन, इतनी जल्दी पहुंच पाना तो थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो और बाकी आपके ऊपर है, तो आप ओपन ऑडिशन का पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कि भाई हम इतने कैंडिडेट को ही ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भी जिनको कॉलिंग आई है वो भी वहाँ पे आ रहे होंगे, प्लस ओपन ऑडिशन वाले भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लिमिट तक ही लोगों को वहाँ पे लिया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख के चलिएगा, बाकी अपनी विवेक का यूज़ करते, यानी कि अपना डिस्क्रिप्शन का यूज़ भी करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर लेवल 4 ग्राउंड ऑडिशन, यानी कि अगर आप सीधा ग्राउंड ओपन ऑडिशन में जा रहे हो तो आपको अपने व्हाट्सएप से रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने होंगे। आगे बताया गया कि रजिस्ट्रेंट फ्रॉम CFE1 हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्राउंड ऑडिशन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, यानी कि अगर आप को कोई कॉलिंग नहीं आई है, कोई ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग नहीं आई है, तो आप जा सकते हो यहाँ पे ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर लेवल 4 ग्राउंड ऑडिशन में आ जाते हैं। अब आगे बोला गया कि शॉर्टलिस्टेड रजिस्ट्रेंट एट लेवल 3 फ्रॉम CFE1 आर एलिजिबल टू प्रोसीड फर्दर, आप आगे जा सकते हैं। द रजिस्ट्रेंट from CFE2 who completed their registration on WhatsApp and whose complete data has been received by the company will be eligible to proceed further, यानी कि ये तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपने WhatsApp के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा है तो आप ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका पा सकते हैं, जिसे CFE2 कैंडिडेट बोला जाता है। फिर यहाँ पे देखिए साथियों, ऑडिशन की डेट्स हमें बता दी गई हैं, यानी कि हमारा जो पहला ऑडिशन है वो 24 मई से शुरू हो रहा है और अलग अलग डेट्स पे वो 30 जून तक भी चलेंगे, यानी कि हो सकता है कोई ऑडिशन 5 जून को हो जाए, कोई 7 तारीख को हो, ऐसे अलग अलग डेट जो अब हमें पता चलती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग होगा। और हो सकता है वेन्यूज़ भी हमारे अलग अलग इस बार मिल जाएं हमें, जैसे हमें पहले वो अपडेट आई थी तो वो वापस से इम्प्लीमेंट कर दी जाए, ये भी हो सकता है। आगे साथियों यहाँ पे वो टाइम स्लॉट दे रखे हैं कि आपको एक तो सुबह की 6 बजे से 8 बजे वाली शिफ्ट मिल रही है और एक 11 से 1 वाली मिल रही है CFE1 कैंडिडेट को, जिन्होंने पूरा प्रोसेस शुरू से किया हुआ है। बाकी अगर मैं एक और आपको पोस्ट दिखा दूँ, और वो ये वाला पोस्ट है जिसमें बोला गया है मुंबई में KBC के ओपन ऑडिशन 24 और 25 मई को पवार पब्लिक स्कूल कांदीवली में होने वाले हैं। प्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए या आप इस नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपको दिखाया गया है। रजिस्ट्रेशंस होंगे 8 AM से लेके 3 PM तक, यानी कि जो सीधा ओपन ऑडिशन में आ रहे हैं तो उनको 8 AM से 3 PM तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल सकता है। आप बोलेंगे कि भाई ये CFE1 के साथ तो फिर बड़ी नाइंसाफ़ी है, उनको तो बड़ा टाइम स्लॉट दिया गया है। साथियों देखिए, जो टाइम स्लॉट दिए गए हैं वो आप उसी के अकॉर्डिंग पहुंचिए, बाकी उस दिन क्या होता है वो तो उस दिन ही पता चलेगा। लेकिन जिनको अच्छी तरह से यानी कि बिल्कुल प्रॉपर वे में कॉलिंग आई है वो अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग ही कॉल यानी कि अपना ऑडिशन अटेंड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एक बार देख लेते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे, तो साथियों ये वही वाला सोनीली वशिष्ठ है जिसको आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं नंबर को 8591975331। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि हमें KBC टाइप करना होता है। और देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है, जिसने भी पहले यानी कि ऑडिशन में या कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो उसका ये लिख के आ रहा है कि जैसे आप KBC टाइप करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख के आता है कि यू
यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर KBC सीज़न 17, यानी कि हमें यहाँ पे कोई दूसरी सिम यूज़ करनी पड़ेगी जिससे हमने इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आप समझ गए हैं कि आपको यहाँ पे कोई दूसरा सिम कार्ड यूज़ करना पड़ेगा और उसी सिम कार्ड के थ्रू अब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि कोई नए नंबर से कह सकते हैं हम। और ना आप नए नंबर से जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे ओपन ऑडिशंस के लिए, तो यहाँ पे फिर KBC टाइप कर दोगे, यहाँ पे सोनी लिवा सिस्ट में आके KBC टाइप करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को कंफर्म कीजिए, आपसे आपकी एज पूछी जाएगी 14 अप्रैल तक, और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो पूछा जाएगा, आप ग्रेजुएट हैं या नहीं है। वही ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं व्हाट्सएप के रजिस्ट्रेशन में, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। और फिर आपको कौन सा मैसेज आएगा मैं एक बार दिखाता हूँ। फिर आएगा आपको ये वाला मैसेज, इसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर KBC सीज़न 17, वी आर एक्साइटेड टू हैव यू ऑन जर्नी। इसको मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी, तो ये देखिए कुछ इस तरह का आपको मैसेज आएगा। ये वाला इनका ट्विटर का पोस्ट था, आपको ये वाला मैसेज आ जाएगा। आपको डेट बता दी जाएंगी 24-25 मई वाली, और क्या क्या आपको अपना प्रूफ लेके आया, ओरिजिनल ID प्रूफ, रिसेंट या फिर रिसेंट मोबाइल बिल की फ़ोटो, और अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और एड्रेस के साथ वेरीफाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लेके आने हो। तो आई होप साथियों आप सभी को सारी चीज़ें एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गई होंगी। मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है, लेकिन आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर करने की कोशिश करी है। तो साथियों अब यहाँ पे इसका एक बार क्रक्स निकाल लेते हैं। क्रक्स ये है कि अगर देखिए आपने और लेवल 1 से आप पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं और आपको सारी कॉलिंग आई है, आपको ग्राउंड ऑडिशन भी की कॉलिंग भी आ गई है, और ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग अभी 6 जून तक चलेगी। तो अगर आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग का वेट कर रहे हैं तो करते रहिए, और अगर आपको कॉल आती है तो आपने जो आपका टाइम है, आपकी डेट है, आप अपने उसके अकॉर्डिंग अपना ऑडिशन देने जा सकते हैं। बाकी अगर जिसको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग या IVR कॉलिंग कुछ भी नहीं आई थी, स्टिल उन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेवल 1 राउंड में, तो फिर उनके लिए ओपन ऑडिशन एक बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। और हो सका और हो भी सकता है कि और किसी दूसरे वेन्यूज़ पे भी ये ओपन ऑडिशन हो, तो जो साथी जिनको इवन दो उनको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आ भी गई है, तो हो सकता है वो वहाँ पे जाके भी पार्टिसिपेट कर लें। लेकिन यहाँ पे हो सकता है, हो ना हो वो अलग बात है कि वेन्यू चेंज ना हो, सारे ओपन ऑडिशन यहीं पे होते चले जाएं। तो साथियों ये इफ़ वाला केस है। अभी के लिए हमें जो अभी हमारे सामने है उसको ही हमें देखना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई होप आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिलहाल वीडियो में साथियों इतना ही। देखने आप धन्यवाद। थैंक यू सो मच।